हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 20 घमंडी आदमी। तो घमंड क्या है? घमंड एक तरह का लालच है। जब किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी चीज़ पर कोई लालच आने लगे कि ये सिर्फ मेरे पास है या मेरे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, तो वो क्या है? एक तरह का घमंड है। तो यहाँ पर ऐसे ही एक घमंडी आदमी के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो आइए देखते हैं। इस कहानी के लेखक अंग्रेजी कथाकार ऑस्कर वाइल्ड है। यह उनकी विश्व प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि छोटे बच्चे छल कपट से दूर पालन होते हैं। तो क्या है, छोटे बच्चे जो हैं उनको छल कपट समझ में नहीं आता। वो बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही सीधे होते हैं। वे भगवान का रूप होते हैं। वे भगवान का रूप होते हैं, अतः हमें उन्हें प्रेम करना चाहिए। कुछ छोटे बच्चे जो हैं हमेशा उन्हें भगवान का रूप समझा जाता है, तो हमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उनके साथ छल कपट या फिर गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आइए इस कहानी का यही देखेंगे। एक बड़ा सा सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को पाठशाला से मोड़ते समय बच्चे बाग में जाते और खेला करते थे। उसमें कोमल हरी घास के गलीचे बिछे थे। घास के आसपास तारों के समान सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के 12 पेड़ थे जो वसंत ऋतु में सफेद कलियों से लहलहा उठते और ग्रीष्म ऋतु में फलों से लग जाते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गान करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर मुग्ध होकर उसे सुनते थे। तो क्या था कि बच्चे जो थे पाठशाला से लौटते लौटते वक्त उस बगीचे में जाते थे। वहां पर सुंदर हरी घास बिछी हुई थी, अमरूद के 12 पेड़ थे और बसंत ऋतु में जब सफेद कलियां लहराती थी और ग्रीष्म ऋतु में जब उस पर फल लग जाते थे, तो उस पेड़ों पर बैठकर पक्षी बहुत ही सुंदर गाना गाते थे। बच्चे अपना खेल छोड़कर उनमें मुग्ध हो जाते थे। वह बात एक घमंडी आदमी का था। वह घमंडी सुदूर देश में रहने वाला अपने एक मित्र के यहाँ गया था। वहां पर 7 वर्षों तक रहने के बाद उसे अपने किले में लौट आने का निश्चय किया। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। तो वो बहुत समय से वहां पर नहीं था। तो जैसे ही वो वहां पर अपने बाग में लौट कर आया, उसे वहां पर देखा कि उसके बच्चे जो है वो उसके बाग में जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाकर कठोर स्वर में कहा। बेचारे बच्चे डर गए। घमंडी आदमी ने कहा कि यह बाग मेरा है। सबको जान लेना चाहिए कि मेरे बगीचे में मेरे अलावा कोई हिंसक पैर नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनवा दी और बाग पर एक सूचना लगवा दी, बाग में आना सख्त मना है। तो उसने क्या कहा कि जैसे ही वो बाग में आया, उसने बच्चों को खेलते देखा, उसने उन्हें वहां से भगा दिया। तो ये देखकर बच्चे वहां से चले गए और डर गए। इसके बाद उसने क्या कहा कि ये बाग मेरा है और मेरे बाग में मेरे अलावा किसी दूसरे का आना गलत है, यानी कोई मेरे बाग में नहीं आ सकता। उसके बाद उसने क्या करा, अपने बाग की दीवारें बड़ी बड़ी करवा दी और उसके बाहर लिखवा दिया कि बाग में आना सख्त मना है। बेचारे बच्चों के लिए खेल की और जगह नहीं रही। वे सड़क पर ही खेलते, पर सड़क पर धूल थी, इनके लिए पत्थर थे, उन्हें वह जगह पसंद नहीं थी। पढ़ाई हो जाने के बाद वे बगीचे की दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते और उस सुंदर बगीचे की प्रशंसा करते। ओ, हम इसमें कितने सुखी थे, वे आपस में कहते। तो क्या था, जैसे ही बच्चे की पढ़ाई हो जाती थी, उसकी खेलने का समय होता था, तो वो उस बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाते थे और सोचते थे कि अरे कितना सुंदर बाग था, हम इसमें कितने अच्छे से खेला करते थे। तो वो आपस में यही सब बातें करते थे। वसंत का आगमन हुआ। सारा देश नन्ही नन्ही कलियों और छोटे छोटे पक्षियों से सुशोभित हो उठा। उस घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था। उसके बाग में पक्षी न बसेरा करते न नाचते गाते। पौधे भी वहां फलना फूलना भूल गए। उस बाग पर किसी की मेहरबानी थी, वो बर्फ और हो रही थी। तो क्या था कि धीरे धीरे जैसे ही बसंत ऋतु आई, लेकिन उसके बाग में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ। उसके बाग में अभी भी शीतकाल ही चल रहा था। ना तो कोई पक्षी चहचहा रहे थे, न ही फल फूल महक रहे थे। बर्फ ने अपनी सफेद चादर से बगीचे की हरियाली को ढक लिया। कोहरे ने बड़े वृक्षों पर सफेदी चढ़ा दी। दिन रात ठंडी हवा की झोंके
इस बगीचे में लहरें मारनी। तो उस बगीचे में क्या था कि केवल ठंडी हवा ही लहर रही थी। फिर ओले भी पड़ने लगे। प्रतिदिन 3 घंटे घमंडी के उस्तीदे पर ओले बरसे। तो क्या था, ओले भी बरसने लगे और डेली 3 घंटे उस घमंडी के बगीचे पर ओले बरसे थे। किले की छत टूटने लगी, बगीचा तो सारा तबाह हो गया। कुछ समझ में नहीं आता बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अपने किले की एक खिड़की पे खड़े होकर जमे हुए सफेद बगीचे को देखकर घमंडी आदमी ने कहा, अब तो ऋतु में परिवर्तन होना ही चाहिए। किंतु ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वसंत का आगमन ही नहीं हुआ। शरद का आगमन हुआ, उसे हर एक बगीचे को सोने के रंग से रंग दिया, किंतु घमंडी के बगीचे को अपने सौंदर्य का एक कण भी नहीं दिखाई दिया। यह दोस्त घमंडी आदमी है, इसने कहा। घमंडी आदमी के बगीचे में शीतकाल स्थायी हो गया। वो इतना घमंडी आदमी था, इसीलिए क्या था, उसके बगीचे में एकदम शीतकाल ही रहा, वसंत ऋतु का मौसम नहीं आया। वृक्षों और पौधों पर उत्तर की ठंडी हवा, फूला, ओले और बर्फ सदा नाचते रहते। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर में पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। संगीत इतना तात्पर्य था कि उसने समझा राजा का कोई गवैया पास से जा रहा होगा। पर वहां और कोई नहीं था। खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया चहक रही थी। तो क्या था, जब एक दिन सुबह घमंडी आदमी सो रहा था, उसके कानों में एक मधुर संगीत सुनाई दिया। तो पहले तो उसे लगा कि राजा का कोई प्रसिद्ध गवैया जा रहा है और वो गा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उसने खिड़की के बाहर देखा तो एक छोटी सी चिड़िया चहचहा रही थी। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था, इसलिए इसे वह संगीत संसार में सबसे अधिक मधुर लगा। उसी क्षण से आंधी पानी रुक गया, ओले गिरने बंद हो गए। सुगंध से लदे हुए हवा के हल्के झोंके ने उसे आनंदित कर दिया। मालूम होता है बसंत का आगमन हो गया, घमंडी ने कहा और बिस्तर से उठकर बाहर की ओर देखा। अब उस घमंडी को लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे बसंत आने वाली है। तो वो उठा अपने बिस्तर से और बाहर जाकर देखने लगा। उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा। दीवार के एक छोटे छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं और वे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हैं। जो पेड़ उसे दिखाई दिया उसी पर उसने एक बच्चे को बैठा देखा। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ इतने आनंदित हुए कि उनका हृदय हिल उठा। वो जैसे ही वो बाहर आया तो उसने क्या देखा कि एक छोटे से छेद में से बच्चे उसके बाग में घुस रहे हैं और कुछ पेड़ की शाखाओं से खेल रहे हैं तो कुछ पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसने इन बच्चों को देखा कि वो बच्चे पेड़ों के साथ कितनी खुश होकर खेल रहे हैं। कोमल पुष्प राशि से सजाकर पेड़ों ने अपनी शाखाओं को बच्चा पर पसार दिया। पक्षी इधर उधर फुदक कर चहचहा रहे थे और फूल हरी भरी घास में से अपने सुंदर चेहरे बाहर निकाल कर हंस रहे थे। यह एक बहुत ही नैनाभिरा दृश्य था। बाग के केवल एक कोने में अभी तक सर्दी थी और वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वृक्ष की डाली तक नहीं पहुंच सकता था। बच्चा दुख से रो और चिल्ला रहा था। उस बेचारे पेड़ पर भी अभी बर्फ जमी हुई थी और उतरी हवाओं से रो रही थी। चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी। किंतु बच्चा इतना नन्हा था कि वहीं पर चढ़ नहीं सका। तो क्या था, एक छोटा बच्चा बार बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बहुत होता था, इसीलिए क्या था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। तो पेड़ जो था बार बार, पेड़ पर पहले बर्फ जमी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो क्या था, उन हवाओं को डोर करते हुए उसके बाद वो कहता है कि चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ। पेड़ ने अपनी डालियां झुका दी उस बच्चे के लिए, लेकिन वो बच्चा तब भी उस पर नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो नन्हा सा बच्चा था। वो उस पेड़ पर चढ़ने के लिए इतना सक्षम नहीं था। ये देखकर घमंडी आदमी का भी हृदय पसीज गया। मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ मेरे बाग से बसंत क्यों चला गया। तो ये देखकर उस आदमी, जो घमंडी आदमी था, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, उसका दिल भर आया। उसे लगा कि वो कितना घमंडी है। उसे मालूम हुआ और उसे लगा कि इसी वजह से शायद उसके बाग में बसंत नहीं आया है। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ के सबसे ऊपर की शाखा पर बिठा दूंगा, इस दीवार को तुड़वा दूंगा और लंबे समय तक मेरा यह बाग बच्चों की खेलने के काम आएगा। उसे अपने पूर्व कृत्यों पर बहुत ही पश्चाताप हुआ। तो अब उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो अब उसे
क्या किया, उस बच्चे को शाखा पर बिठा दिया, पेड़ पर चढ़ा दिया और उसे निश्चय किया कि अब वो ये दीवारें तोड़वा देगा और इसका ये बाग जो है वो हमेशा बच्चों के खेलने के काम आएगा। वो उसने अपने पहले उससे जो गलती की है उसका उसने पश्चाताप किया और उसे इन बच्चों के लिए ये सभी काम किए जिससे बच्चे भविष्य में उस बाग में खेल पाए। नीचे उतरकर आहिस्ते से दरवाजा खोलकर जब बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डर के मारे भाग गए। बगीचे में फिर शांत ने अधिकार जमा लिया। वह एक छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह घमंडी आदमी को नहीं देख पाया। क्या था, जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अपने बाग में आया तो बच्चे उससे डर वहां से भाग गए। तो क्या था, उसे लगा कि ये गलत हुआ है, लेकिन एक छोटा बच्चा जो था वो वहीं पर रुका हुआ, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे क्योंकि वो भाग नहीं सका। उसने उस बाग के मालिक को यानी उस घमंडी आदमी को नहीं देखा था, तो वो वहीं खड़ा हुआ रो रहा था। दबे पांव बच्चे के पास पहुंचकर घमंडी आदमी ने उसे उठाकर वृक्ष पर बिठा दिया। वृक्ष फूल पत्तों से लहरा उठा। वो क्या था, वो घमंडी आदमी उस बच्चे के पास आया, उस बच्चे को उठाया और वृक्ष पर बिठा दिया और वृक्ष जो था फूल पत्तों से लहरा रहा था। पक्षी आकर उस पर गान करने लगे। बच्चे ने अपने दो नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसे चूम लिया। दूसरे बच्चे भी यह देखकर कि घमंडी आदमी अब बदल गया है, दौड़कर बगीचे में आ गए। तो क्या है, तो बाकी बच्चों ने भी देखा कि ये घमंडी आदमी ऐसे कैसे बदल गया। तो ये देखकर बाकी बच्चे भी वापस बाग में लौट आए। उन बच्चों के साथ ही बसंत लौट आया। उस आदमी ने कहा, बच्चों अब यह बाग तुम्हारा है, खूब खेलो। तो जैसे ही वो बच्चे बगीचे में लौट आए तो बसंत भी उस बगीचे में आ गया। उसके बाद उस घमंडी आदमी ने अपना सारा घमंड छोड़ दिया और बच्चों से कहा कि अब से बच्चों ये बाग ये बगीचा तुम्हारा है, खूब इसमें खेलो खूब। इसने बगीचे की दीवार पर वार डाली। जब दीवार को लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा घमंडी आदमी बच्चों के साथ उस बाग में खेल रहा है। फिर तो बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल है, लेकिन इनमें सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे ही हैं। तो क्या था, अब लोग ये देखकर बड़े हैरान हुए। जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो घमंडी आदमी बच्चों के साथ उस बगीचे में खेल रहा है। तो अब तो बच्चे क्या करते थे कि उस बगीचे में खूब खेला करते थे। तो अब घमंडी आदमी क्या कहने लगा, मेरे बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन मेरे सबसे सुंदर फूल ये बच्चे हैं। तो उस घमंडी आदमी को समझ में आ गया था कि बच्चे दुनिया का सबसे अनोखा फूल है, सबसे कीमती चीज़ है। बच्चों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी किसी चीज़ पर कभी भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड से क्या है, इंसान हमेशा टूट जाता है, बिखर जाता है। तो अपनी किसी चीज़ पर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी हर चीज़ को दूसरे के साथ बांटना चाहिए और बच्चों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये जो घमंडी आदमी था, उसने बच्चों को देखकर अपने आप को बदल लिया। इसे समझ में आ गया कि इसका इतना घमंड था, तो इसके घमंड की वजह से बसंत भी इसके बागीचे में नहीं आया। और जैसे ही बच्चे इसके बाग में खेलने लगे, बसंत भी इसके बाग में आ गया। तो क्या है, हमें कभी किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, अपनी किसी चीज़ पर कभी भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।